पर गोवा में बोले दाखिला वजीर, कहा मौजूदा वक्त बात करने का नहीं, पाकिस्तान ने सरकशी की तो सर्जिकल स्ट्राइक से मिलेगा जवाब। इंतखाबात से पहले लीडरान का फेरबदल जारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई बड़े चेहरे कर सकते हैं पार्टी को खैराबाद, दूसरी पार्टियों में कर रहे हैं शमूलियत इख्तियार। सौ करोड़ लोगों की टीकाकारी का संगमेल आज तय होगा। पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में तकरीबात का किया गया इनेकाद। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेट से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हूं। मैं हूं आपका मेज़बान रऊफ फारूकी। स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि फ़िलहाल पाकिस्तान के साथ बातचीत जो है वो खारिज इम्कान है, कोई बातचीत नहीं हो सकती है, क्योंकि जिस तरह सरहदों पे तनाव जारी है, या पूंछ एनकाउंटर के हवाले से भी उन्होंने बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान अगर सरकशी कर रहा है तो उनको जवाब जो है वो सर्जिकल स्ट्राइक से ही मिलेगा। वज़ीर दाखिला गोवा में एक तकरीब के दौरान तकरीर करते हुए उन्होंने इन बातों का वहाँ पे इजहार किया कि पाकिस्तान के साथ फ़िलहाल कोई बातचीत नहीं हो सकती है, सरहदों पे तनाव जारी है, और पूंछ एनकाउंटर के हवाले से कहा कि अगर पाकिस्तान सरकशी कर रहा है तो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक से ही देना होगा। पर्रिकर जी के समय में ही लिया गया। कई सालों से हमारी सीमाओं को लांघकर आक्रांता यहां आते थे, अलग अलग प्रकार की घटनाएं करते, उग्रवाद फैलाते थे, और दिल्ली के दरबार से एक निवेदन के अलावा कुछ नहीं। जब पूंछ में हमला हुआ और हमारे जवान मारे गए, कश्मीर की सीमा पर हमला हुआ और हमारे जवान मारे, जिंदा जला दिया, और पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत ने दुनिया को बता दिया कि भारत की सीमाओं को छेड़खानी करना इतना सरल नहीं। मोदी जी और पर्रिकर जी के नेतृत्व में पहली बार भारत ने अपनी सीमाओं की सुरक्षा, अपनी सीमाओं का सम्मान, अपने सार्वभौमत्व का गौरव प्रस्तावित करने का काम किया। और मैं मानता हूं एक युगांतकारी शुरुआत की है उन्होंने। एक युग था जब बातों से बात होती थी, और दूसरा युग आया कि जैसा सामने से सवाल आएगा ऐसा ही जवाब दिया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में ज़रा बात करेंगे जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से। अगरचे इंतखाबात अभी दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हैं, मगर इंतखाबात से पहले ही पार्टियों में फेरबदल बराबर जारी है। और अगर हम पहले पीडीपी की बात करें तो कई लीडरान हैं जो पार्टी से निकलकर उन्होंने दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार की है। एक सेटबैक माना जाता था पीडीपी के लिए, क्योंकि जो बड़े चेहरे थे वो पार्टी छोड़कर चले गए थे, और उन्होंने शमूलियत इख्तियार की अपनी पार्टी में या बाकी जो यहाँ पे इलाकाई पार्टियां हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी लग रही है, क्योंकि शुरुआत जम्मू से हुई है, दविंदर राणा के साथ अजीत सलाथिया जिन्होंने हालिया दिनों में बीजेपी का दामन थामा था। अब खबरें आ रही है कि 4 बड़े चेहरे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो पार्टी को खैराबाद कह सकते हैं और दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक बड़ा दचका हो सकता है अगर इन खबरों की माने, क्योंकि जिन लीडरान के हवाले से बात हो रही है, 4 बड़े चेहरे जो मिनिस्टर्स रह चुके हैं, जिन्होंने काफ़ी वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गुजारा है, अब उनके हवाले से बातें हो रही है कि वो दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। मेरे साथ सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। इसी मामले पे बात होगी कि क्या अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की बारी लग रही है जम्मू के बाद, क्या अब कश्मीर में लीडरान पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। हिलाल हांजुरी से ही हम ये जानना चाहेंगे। हिलाल, खैर मकदम है आपका। स्पेशल रिपोर्ट में जानना चाहेंगे कि अब खबरें आ रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी, जम्मू के बाद अब
कश्मीर की बारी और कश्मीर से भी कई बड़े चेहरों की बात की जा रही है कि वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं और दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल रूफ, चूंकि पहले जम्मू के अंदर पार्टी को नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बड़ा डैमेज देखने को मिला और उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर पर एक हफ्ते से रेगुलरली सोशल मीडिया पर यह खबरें चल रही हैं कि बडगाम से लेकर श्रीनगर, श्रीनगर से लेकर बारामूला, बारामूला से लेकर अनंतनाग तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ चेहरे और नामवर चेहरे, बड़े चेहरे दूसरी पार्टियों में शामिल हो सकते हैं और दूसरी पार्टियों में से सरफहरिस्त पीपल्स कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। और इसके रीजंस क्या हैं वो हम बाद में बता सकते हैं, लेकिन जब से ये खबरें चल रही हैं तब से आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से इन खबरों को, इन अफवाहों पर कोई भी तरदीद नहीं की गई है। और जब तरदीद नहीं की गई है तो उससे साफ पता चलता है कि कुछ उथल पुथल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कुछ दिनों के अंदर ही होने जा रही है। हालांकि जब से हमने भी इस तरह की अफवाहें या खबरें सोशल मीडिया के साथ साथ दूसरे प्लेटफॉर्म पे देखी और उसके बाद हमने भी जो मुतलकीन है, जिस लिडर का नाम दूसरी पार्टी में शामिल होने के लिए लिया जा रहा था, उनके साथ भी हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। उनके साथ कुछ के साथ हमारा कांटेक्ट हुआ, राब्ता हुआ, उनके साथ हमारी बात हुई, लेकिन दबे अल्फाज में ही उन्होंने जवाब दिया। सेटिस्फैक्टरी जवाब उनकी जानिब से नहीं आया। और कुछ ने यह भी कहा कि जो पार्टी है, पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। यानी जब किसी को पार्टी छोड़नी होती है तो उस वक्त यही चीजें बताई जाती हैं। लेकिन बाज ऐसे नाम भी है जिनके साथ हमने बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन उनने हमारा मैसेज भी व्हाट्सएप पे देखा और ये भी देखा कि ये कौन है, लेकिन उस पर हमारे कॉल का जवाब नहीं मिला। दरअसल बात यह है कि उन्हें यह खबर है कि इस तरह की खबरें चल रही हैं और वह इस पर फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन जो क्लोज जराए हमारे हैं उनके मुताबिक 16 से लेकर 20 अक्टूबर के दौरान श्रीनगर के अंदर कोई बड़ी फंक्शन होने वाली है कि जिसमें एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर होने जा रही है और जिसमें 4 से लेकर 6 नाम ऐसे हैं जिन पर यही अभी गौर खोज हो रहा है कि वो 16 से लेकर 20 अक्टूबर तक दूसरी पार्टियों में शमूलियत कर सकते हैं और इन 6 के 6 का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बताया जाता है। हिलाल, अगर हम थोड़ा पीछे चले जाए, माजी की बात करें, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से लीडरान चले गए और बड़े चेहरे चले गए हैं। रीजन क्या कुछ था? क्योंकि लीडरान ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, मगर यह भी एक बड़ा रीजन हो सकता है क्योंकि बीजेपी के साथ जो सरकार उनकी चली, कुछ ही वक्त चली, उसके बाद सरकार गिरी, तो कहीं ना कहीं एक रीजनमेंट था लोगों में पीडीपी के हवाले से, वो एक रीजन हो सकता है। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है, क्योंकि जिस तरह लोगों का रुझान या जिस तरह एग्जिट पोल्स बता रहे हैं या जो सियासी मुबस्सिरीन ने वो बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी पार्टी होकर उभर कर सामने आ सकती है, सरकार भी बना सकती है। तो इस बीच में लीडरान का पार्टी छोड़ना, आप इसको किस तरह देख रहे हैं और क्या कोई बड़ा रीजन हो सकता है, कोई बड़ा वजह हो सकती है? देखिए रूफ, ये बात हम बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहेंगे कि अभी अगर किसी भी लीडर ने कश्मीर के अंदर पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन कुछ लीडर ने इशारा जरूर दिया है और बाज अभी भी खामोश है, डिस्पाइट कि उनके पास भी ये खबरें पहुंचती रहती हैं, लेकिन अभी तक डिनाई नहीं किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े लीडरान के साथ भी जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने भी डिनाई नहीं किया। रीजन क्या हो सकते हैं? रीजन सबके सामने विजिबल है, क्योंकि सिर्फ इतनी ही चीजें नहीं है कि पार्टी के अंदर खलबशार हो और इन्हीं की वो बुनियाद बनाकर पार्टियां छोड़ी जा रही हैं, बल्कि जब हमने देखा कि पीडीपी के अंदर जब कुछ लोग छोड़ रहे थे तो उन्होंने कोई और रीजन नहीं दिया, लेकिन पार्टी हाईकमांड ने हमेशा यह रीजन दिया कि उन पर सरकार की जानिब से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। क्या यही रीजन यहां पर भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी है? यह तभी पता चलेगा जब ऐसे लोग जिनके नाम सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे हैं, जब ये किसी दूसरी पार्टी में शामिल होंगे, तब जाकर ही इस पर कोई बात कही जा सकती है, कोई तबसरा किया जा सकता है। अगर अब ये दबाव की बात ही माने, जैसे पीडीपी के लीडरान कह रहे थे या बाकी जो उनके लोग अभी भी है कि इन पे दबाव था, तो अगर ये दबाव की हम बात मानकर चले, क्या किसी एक पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की जा रही है इंतखाबात से पहले? देखिए, पहले तो ये बात हम कहेंगे जरूर कि दबाव किस पर क्रिएट किया जा सकता है। जिसकी कुछ खामियां हो उसी पर दबाव क्रिएट हो सकता है। अगर कोई साफ स्पष्ट शिफाफ होगा तो उस पर कोई दबाव क्रिएट नहीं हो सकता है। ये नंबर 1। नंबर 2, इस तरह की कुछ भी कहना इस तरह से कि क्या किसी मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचता है या उसे फायदा पहुंचाने की बात की जा रही है, इस पर भी अभी कुछ नहीं किया जा सकता, बल्कि जो लोग हैं वो खुद ऑब्जर्वर है।
लोग मुशाहिदा खुद भी करते हैं, लोग जानते हैं कश्मीर की पॉलिटिक्स को भी बहुत बारीक बीनी से, और वो खुद इसका आकलन खुद करते हैं, उसका तबसरा भी खुद करते हैं। तो इस तरह ये सारी चीज़ें कि क्या किसी और पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या किसी पार्टी को नीचा करने की कोशिश की जा रही है, और इस सब के बीच इस प्रोसेस में क्या कुछ असल में होगा वो लोग खुद भी जानते हैं, और खुद भी लोग इसका अंदाज़ा और आकलन कर सकते हैं। फिलहाल आखिर में जानना चाहूँगा मैं, देविंदर सिंह राणा चले गए, सलातिया जी चले गए, और अभी जिस तरह बातें हो रही है, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की तरफ से देविंदर सिंह राणा और सलातिया के हवाले से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, कोई भी बात उन्होंने नहीं कही है। फारूक अब्दुल्ला साहब ने यह कहा था कि वो चले गए हैं, मूव ऑन। बिल्कुल, ये तो हमेशा से ही देखा गया है, पार्टियों में लीडर आते हैं और चले जाते हैं, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, और ये तादम रहेगा जब तक सियासत है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि इससे पहले भी हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने जो है कौमी स्तर पर कुछ इंटरव्यूज़ में कहा है कि उन्हें भी इस चीज़ का इल्म नहीं था कि इस तरह कुछ हो जाएगा, लेकिन ये जबकि हो गया है, अब इसमें भी उन्होंने कहा कि एक बड़ी रिलेशन देविंदर सिंह राणा के साथ थी या सुरजीत सिंह सलातिया के साथ थी, वो बिलाकर सियासी तौर पर ख़त्म हो गई है। एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ था, वो किसी हद तक ख़त्म हो गया, लेकिन सियासत ऐसा है कि जिसमें जो है एक परमानेंट इंटरेस्ट देखी जाती है। तो इस वजह से हर कोई लीडर परमानेंट इंटरेस्ट ही देखता है और दूसरी पार्टियों में शामिल हो जाता है। अगर वाकई में ये लीडर चले गए, जो जैसे 16 की आपने बात की, 16 अक्टूबर से लेकर ये कोई किसी भी दिन ये पार्टी को छोड़ सकते हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना बड़ा नुकसान मानते हैं आप? देखिए, पहले हम कहेंगे कि ये ज़राए के हवाले से खबर है कि इस तरह का जो प्रोसीजर है, इस तरह की जो कार्रवाई ये हो सकती है। अभी इस पे हतमी कुछ नहीं आया। हमने इससे पहले भी कहा कि किसी भी लीडर की जानब से मुत्तफिक जवाब नहीं आया, किसी भी पार्टी की जानब से, चाहे जहां से ये पार्टी लीडर जा रहे हैं उनकी जानब से कोई मुत्तफिक जवाब नहीं आया, और जिस पार्टी में भी ये जा रहे हैं वहां से भी अभी कोई मुत्तफिक जवाब नहीं आ रहा है, बल्कि इशारों में जरूर हमारे सवालों का जवाब दिया जाता है। लेकिन अगर ये कुछ डेवलपमेंट होती है तो उससे एक बड़ा नुकसान नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए तस्वर किया जा सकता है। चलिए हिलाल, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजुरी बात कर रहे थे 16 अक्टूबर से लेकर किसी भी दिन इस तरह का माहौल बन सकता है, जिस तरह ज़राए खबर दे रही, जिस तरह हिलाल बता रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ बड़े चेहरे जो है वो पार्टी छोड़कर जा सकते हैं और दूसरी पार्टियों में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से। तकरीबन 2 साल हो गए जब ये वबाई बीमारी जो आई, पूरी दुनिया को इसने अपनी लपेट में लिया और लाखों की तादाद में लोग जो है वो अज़जान हो गए, जिनकी जानें चली गई कोविड-19 की वजह से, और करोड़ों की जो आबादी है, जो लोग हैं वो मुतासिर हुए इस बीमारी से। कहीं ना कहीं लोगों में खौफ दहशत भी था इस बीमारी को लेकर। फिर लोग कैसे बचेंगे, इस पे कहीं ना कहीं माहिरीन जो है वो अलग अलग तरीक़ों से अपनी राय पेश करते थे। सोशल डिस्टेंस, मास्क का इस्तेमाल करना, साफ़ सफाई का ख्याल रखना, ये चीज़ें पहले जो है लोगों को कही गई है कि आप इन चीज़ों से बच सकते हैं, खासकर समाजी दूरी इख्तियार करना बड़ा ज़रूरी होगा। फिर वैक्सीन आया, और वैक्सीन से अगरचे माहिरीन ने यह कहा कि आप इससे कोविड-19 से बच नहीं सकते हैं, आपको कोविड-19 जो वायरस है असर कर सकता है, मगर आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और ये कोविड जो है ज़्यादा असर नहीं कर सकता है। और लोगों ने जो है वैक्सीन लेना शुरू किया है। और आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें, तकरीबन 1 करोड़ की आबादी जो पूरे मुल्क में है, जो आज के दिन वैक्सीन लेंगी। इस हवाले से अगर बात करें तो मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुख्तलिफ जगह पे अब जो है तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, और 1 करोड़ लोगों की टीकाकारी का ये संग मेल है, ये आज तय होगा। तो इस हवाले से वादी में भी मुख्तलिफ जगह पे आज तकरीबात का इनेकाद किया गया है, जहाँ पे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जो इन्होंने कोविड-19 के साथ, ख़ासकर अगर हम महकमे सेहत की बात करें, जिन्होंने इसके लिए काम किया था, वैक्सीनेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी हौसला अफजाई भी की गई है। और मुख्तलिफ जगह पे हमने देखा कि जो महकमे सेहत से वाबस्ता जो अफसरान हैं, उन्होंने प्रोग्राम्स में शमूलियत इख्तियार की, और जो बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग्स या बाकी कुछ, वहाँ पे आज उनको सजाया भी गया था इस संग मील को तय करने के हवाले से।
राजौरी डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद होनी चाहिए जो कि फ़र्स्ट डोज़ में हम लोगों ने 100% जो है वैक्सीनेशन कोविड की वैक्सीनेशन में अचीवमेंट की है। उसके बाद जो है हमारा सेकंड डोज़ भी हमारा साथ साथ चल रहा है, लेकिन मुबारकबाद की बात यह है कि हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट डोज़ जो है उसमें 100% किया है। और उसमें मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें जो हमारे डीसी साहब हैं यहाँ पे, हमारे डीएम है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनकी वजह से जो है ये हुआ है। उन लोगों ने क्या किया है कि हमें डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से सारे, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, और भी सब लोग जो है अलाइड डिपार्टमेंट्स के जितना भी था उन लोगों की काविशों से और उन लोगों की हेल्प से ये हुआ है। और इसमें मैं आपको बताती चलूँ जो हमारा जो ये टारगेट था इसमें, तो ये हमारा था 4,87,000 जो 236 था हमारा जो टारगेट था इसका 18+ का जो है, तो उसमें हम लोगों ने। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। आप जरा बात करेंगे श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से भी काफ़ी वक्त से खबरें चल रही थी। जिस तरह सरकार ने भी कई बार वादे ज़रूर किए थे कि अब यहाँ से परवाज़ें जो है वो बराह रास्त शुरू की जाएंगी शारजा के लिए, यानी अरब एमिरेट्स के लिए, और मुख्तलिफ जगह पे जो है फ़्लाइट्स जा सकती है। अब सरकार ने इस हवाले से डेट भी मुकर्रर की है और 23 अक्टूबर को बराह रास्त श्रीनगर एयरपोर्ट से शारजा के लिए परवाज़ें शुरू की जाएगी। और जो गो फर्स्ट एयरलाइंस जो है वो श्रीनगर से शारजा के लिए जो है परवाज़ें उस दिन शुरू करेंगे। इस हवाले से टूरिज़्म को भी बढ़ावा मिल सकता है और यहाँ के लोगों की, खासकर अगर जो इस ट्रैवल के साथ वाबस्ता जो लोग हैं, जो इस बिज़नेस के साथ वाबस्ता लोग हैं, उनकी काफ़ी वक्त से डिमांड रही है और ये डिमांड अब कहीं ना कहीं पूरी हो रही है। तो लोगों ने भी इस हवाले से खुशी का इजहार किया है। इसके साथ साथ सेक्रेटरी टूरिज़्म जो है उनके साथ हमारे साथी इरफान फाजिल ने इस हवाले से बात की, तो उनके साथ बात की है इरफान फाजिल ने इस हवाले से कि क्या वाकई में 23 अक्टूबर को ये परवाज़ें शुरू होगी। हम आप तक पहुंचाएंगे, क्या कहना है। We now, new generation is taking care of this association. We want to, and inshallah we have full hope that this association will go ahead and resolve all the issues related to the tour operators and travel agents which we are facing right now and which are facing in past also. We have also sorted out a lot of issues regarding that matter also. What sort of chaos and confusion या कह सकते हैं कि problems जो आप face कर रहे हैं for the longer time, जो आज आपने यहाँ पर discuss की और जो आप चाहते हैं कि government के end से वो solve हो जाए, जिसमें tour and travel association की बात है? There are actually a bundle of problems and we are facing right now. As a tour operator, I can tell you, like for example, first of all, the infrastructure is not proper in order here in Kashmir Valley. Regarding the tourism, the tourist flow is coming on. We are receiving from last 2 years after this COVID pandemic, we are receiving the high-end tourists here. But we request to the authorities that we have to make the infrastructure, and we now, new generation is taking care of this association. We want to मुझे बहुत खुशी हुई देख के कि आज यहाँ जो हमारे एनुअल जनरल मीटिंग है टास्क की, इसमें इतने ज़्यादा टूरिज़म प्लेयर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शायद बहुत साल के बाद सारे टूरिज़म प्लेयर्स इकट्ठे हुए हैं और इतनी लार्ज नंबर्स में यहाँ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। परहैप्स दैट गिव्स यू अ गुड साइन and it's a very good signal कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, and I could also see some very bright smiling faces there. So I think that says a lot about Kashmir tourism right now. हम देखिए कम्युनिकेशन को लेकर हम देखते हैं मैक्सिमम डेस्टिनेशन ऐसी से जहाँ पे मैक्सिमम नेटवर्क नहीं मिल पाता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है टूरिस्टों को खास तौर पे, या कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो क्या इस पर टूरिज्म? We have recently identified all the areas जहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई इशू है. In fact, the Union Minister for Tourism was recently here. उनके पास भी ये इशू जो है रेज किया गया. We have listed up all these areas and very hopeful कि जहाँ पे भी ऐसा communication की difficulty है, that will go very soon. International flights are arriving, so it's a good move for tourism. Flights are arriving. It's a great move for tourism. I think it's a wonderful beginning, and you would soon see that there will be more and more international flights. And as international travel opens, you will also see that we will get international tourism. नाज़रीन, रामनवमी का त्यौहार बड़े अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया है और वादी में भी मुख्तलिफ मंदिरों में आज सुबह ही अकीदतमंदों का काफ़ी तादाद रही है और जहां पे पूजा पाठ का सिलसिला भी शुरू किया गया है। श्रीनगर के दुर्गा मंदिर में भी आज पूजा पाठ हुई है और वहां पे दुआए मजलिस का भी इनेकाद किया गया। ये नव दुर्गा है, मन 9 रूप में है। प्रथम शैलपुत्री, ये जो 9 रूप में 9 देवी हैं,
जो हमारी माँ हैं। सारे भक्त आज 9 दिन से माँ की सेवा पूजा, जोत जलाना, सारा कुछ जो है व्रत रखना, कुछ लोग फलहार दे। मेरा नाम कायरा कपूर है। मैं उड़ीसा से हूँ। यहाँ कब से आप रह रहे हैं? हम यहाँ मैं और मेरे ग्रैंडफादर, हमारी पूरी फैमिली 9 साल से यहाँ पूजा करने आते हैं शक्तिपीठ में। इस साल शक्तिपीठ बंद थी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं। तो कैसा लगा? यहाँ हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शांति है, बहुत सुकून है, लोग हैं यहाँ पे और पूजा भी बहुत अच्छी जा रही है। आई थिंक कि हालात अभी एक्चुअली काफ़ी अच्छे हैं कंपेयर्ड जो 10-15 साल में जो हिस्ट्री रही है कश्मीर की। हालात अभी काफ़ी अच्छे हैं, तो मेरे को तो लगता है कि उन्हें वापस आना चाहिए और कश्मीर में रहना चाहिए, क्योंकि कश्मीर इज़ नोन उनके पंडितों के लिए, उनके पूजा के लिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे रिंग रोड के हवाले से। सरकार का मंसूबा रिंग रोड बनाने का, और इस हवाले से ज़मींदारों से ज़मीन भी ली गई है और इस पे काम भी कई इलाकों में चल रहा है। खासकर अगर हम बडगाम की बात करें तो मुख्तलिफ इलाकों में वहाँ पे काम चल रहा है। और जब ज़मींदारों से ज़मीन ली गई थी, बाज़ार तौर पर एग्रीमेंट किया गया था और इंतज़ामिया ने काफ़ी वक्त के बाद, जब हम बडगाम की बात करते हैं तो रेट मुकर्रर की थी फ़ी कनाल के हिसाब से। और अब कहीं ना कहीं लोग सर इंतज़ामिया के हवाले से गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इल्ज़ाम जो है वो इंतज़ामिया पे लगा रहे हैं, क्योंकि गढ़सतू जो बडगाम का इलाका है वहाँ पे आज लोगों ने जो काम चल रहा है रिंग रोड पे, उस काम को बंद करवाया। लोग घरों से बाहर आए, उन्होंने इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। ज़मींदारों का कहना है कि जब इस रोड के लिए यहाँ से ज़मीन ली गई थी तब इंतज़ामिया के साथ फैसला हुआ था 25 लाख रुपया फ़ी कनाल के हिसाब से रेट मुकर्रर की गई थी। अब जब काम शुरू हुआ तो इंतज़ामिया कह रही कि 25 लाख नहीं बल्कि 14 लाख के हिसाब से अब ज़मींदारों को फ़ी कनाल के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। तो उनका कहना है कि ये फैसला उनको मंजूर नहीं है। जब पहले फैसला लिया गया था तो उस फैसले पे कहीं ना कहीं ज़मींदारों ने अपनी हामी भरी थी। आज वहाँ पे लोगों ने कामकाज बंद कर दिया। उन्हें कहा कि यहाँ से रिंग रोड पे हम काम दोबारा से शुरू नहीं करने देंगे जब तक इंतज़ामिया अपना फैसला वापस नहीं लेगी। जो पहला फैसला है, जो लोगों ज़मींदारों के साथ रेट मुकर्रर की गई थी, उस पे उसके हिसाब से पैसे नहीं दिए जाएंगे, तब तक हम काम शुरू नहीं करने देंगे। तहसीलदार आमुद पुलिस हेत यम जबर करान यमो न्यू जमीन प्रोट अर्दस मन यमो त्रोमुत 29 लक्ष आज दपान तुम रटू 14 लक्ष तुम वनो आज क्या ये 14 लक्ष अस क्या करो वनकस 15 लक्ष त्रोक अर्दस मन अकवस मन कत रटो 14 लक्ष जुलम मजबूरी रेट गमस अगर तम सात 15 लक्ष कर वनकस कित कड़ो 14 लक्ष तुम वो अर्दस मन। नाज़रीन, इसके साथ ही अभी तक की स्पेशल रिपोर्ट में अपने मेज़बान को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।